जो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन थी वो यहाँ तक थी और इसके बाद से हम अंदर के साइड में आते हैं यहाँ पे। यहाँ से जाके नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप दिल्ली के इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर स्थित राजों की बावली एक ऐसी जगह है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। राजों की बावली लगभग 1506 ईस्वी में लोदी काल के दौरान बनवाई गई थी। उस समय दिल्ली में पानी की समस्या को हल करने के लिए इस तरह की बावलियाँ बनाई जाती थीं। यह बावली करीब 19 मीटर गहरी है और इसमें नीचे तक जाने के लिए लंबी पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। चारों तरफ बने मेहराबदार गलियारे, पत्थर की मजबूत दीवारें और 3 स्तरों में बनी संरचना इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। उस समय यह सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, बल्कि लोगों के मिलने जुलने और आराम करने की भी जगह हुआ करती थी। इतिहासकारों के अनुसार इस बावली का निर्माण लोदी शासन के एक अधिकारी दौलत खान ने करवाया था। यह उस समय की जल संरक्षण तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। बारिश का पानी और ज़मीन के अंदर का पानी इस बावली में जमा किया जाता था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को साल भर पानी मिल सके। इसका नाम राजों की बावली क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि आसपास काम करने वाले राजमिस्त्री यानी पत्थर के कारीगर यहाँ आकर आराम किया करते थे और पानी भरते थे। इसी वजह से लोगों ने इसे राजों की बावली कहना शुरू कर दिया। आज यह जगह दिल्ली की उन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जो हमें मध्यकालीन भारत की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की झलक दिखाती है। शांत वातावरण, पुरानी दीवारें और नीचे उतरती लंबी सीढ़ियाँ इस जगह को बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत बना देती हैं। अगर आप कभी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क घूमने आए तो राजों की बावली को ज़रूर देखें। यह सिर्फ एक बावली नहीं बल्कि दिल्ली के इतिहास का एक जीवित हिस्सा है। छोड़ी जाती हैं मछलियाँ। यहाँ से तो दिख नहीं रही हैं, ऊपर से अब दिखी थी। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। अब देख सकते हो नीचे मैं बहुत रिस्क पे आया हूँ, अपने रिस्क पे। यहाँ पे नीचे आने का परमिशन नहीं देते हैं लोग, ठीक है। नीचे का आप देख सकते हो कुछ ऐसा सीन। और फिर चलते हैं हम यहाँ से ऊपर की चीज़ें अब कवर करेंगे। फाइनली नीचे का हो गया, उसकी पूरी डिटेल्स मैं बता दूंगा आपको। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल है जो आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद से हम ऊपर के साइड में जाते हैं, ठीक है। ऊपर जब आते हो तो एक टोम है और ये मस्जिद है, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप राजों की बावली देखने आते हैं तो सिर्फ बावली ही नहीं, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा मकबरा और एक प्यारी सी पुरानी मस्जिद भी देखने को मिलती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस छोटे से मकबरे की। ये मकबरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी बनावट में लोदी काल की सादगी झलकती है। माना जाता है कि इसे किसी स्थानीय अधिकारी या सरपरस्त के लिए बनाया गया था। यहाँ आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा सजावट नहीं है, बस एक साधारण सा गुंबद और पत्थर की दीवारें हैं। ये मकबरा उस ज़माने की एक शांत यादगार के तौर पर आज भी खड़ा है। अब बात करते हैं उस मस्जिद की जो बावली के पास बनी हुई है। इस मस्जिद का नाम अक्सर राजों की मस्जिद या लोदी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये लोदी काल की एक सिंपल लेकिन खूबसूरत मस्जिद है जिसमें 3 मेहराबदार दरवाजे हैं और अंदर एक छोटा सा हॉल है जहां लोग नमाज पढ़ते थे। माना जाता है कि इसे भी लोदी काल में ही बनाया गया था ताकि बावली के आसपास के लोग यहाँ इबादत कर सकें। और यहाँ ऊपर आपको एक छोटा सा कुआं दिखाई देता है। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, बल्कि इसी बावली के वाटर सिस्टम का हिस्सा था। ताकि लोगों को हर बार नीचे न उतरना पड़े, वो यहीं से पानी निकाल सकें। सोचिए 500 साल पहले भी वाटर मैनेजमेंट कितना एडवांस्ड था। नहीं होते रहता, बदलते रहता। कितने दिनों पे? अरे हफ्ता में आ जाते हैं। तो कूड़ा आंधी चली थी ना, उससे हो गया है। अच्छा,
मछलियाँ भी हैं ना, इसमें छोड़े जाते हैं क्या? ऐसे छोड़ी हुई सफाई के लिए। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से हूँ। वीडियो बनाते हैं यूट्यूब? हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब चलाते हैं। हाँ जी। तो अगली बार जब आप राजों की बावली देखने आए तो इस छोटे से मकबरे और प्यारी सी मस्जिद को भी ज़रूर देखें। इनके बिना ये पूरा ऐतिहासिक अनुभव अधूरा रहेगा। आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो। जैसा कि सर ने बताया था, 2 फ्लोर नीचे है और 2 फ्लोर ऊपर। अभी तक यहाँ तक पानी आ चुका है। दोस्तों, जब आप राजों की बावली देखने आएंगे तो बस इसके थोड़े ही फासले पर आपको एक और दिलचस्प ऐतिहासिक जगह मिलेगी, जमाली कमाली मस्जिद। ये मस्जिद और मकबरा 16वीं सदी में बनवाया गया था और इसका नाम 2 सूफ़ी संतों जमाली और कमाली के नाम पर रखा गया है। यहाँ की खासियत है इसकी खूबसूरत इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, नक्काशीदार मेहराबें और एक शांत माहौल। ये जगह न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि रूहानियत से भी जुड़ी हुई है। तो जब आप राजों की बावली देखने आएँ तो जमाली कमाली मस्जिद को भी ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटा सा सफ़र है, पर आपको इतिहास और विरासत की एक और झलक मिल जाएगी। तो दोस्तों, जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा 16वीं सदी यानी करीब 1528 के आसपास का बना हुआ है। इसे लोदी वंश के आखिरी दौर में या शुरुआती मुग़ल दौर में बनाया गया था। इसके निर्माण में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया है। यह मस्जिद एक छोटा लेकिन काफ़ी खूबसूरत ढांचा है जिसकी दीवारों पर नक्काशी और मेहराबें हैं। डिज़ाइन की खासियतें: 2 मुख्य हिस्से, एक मस्जिद और एक मकबरा है। नक्काशीदार मेहराबें: मस्जिद में खूबसूरत मेहराबों और गुंबद का इस्तेमाल किया गया है। सुंदर आंगन: मस्जिद के साथ एक छोटा सा आंगन है जहां लोग बैठते या इकट्ठा होते थे। इसकी प्रसिद्धि: जमाली एक सूफ़ी संत थे जिनका असली नाम शेख फजलुल्लाह था और कमाली शायद उनके किसी प्रिय शिष्य या साथी का नाम था। यह जगह उन दोनों के नाम पर है, इसलिए इस मस्जिद और मकबरे को एक सूफ़ी आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जर्नी रजन की बौली और जमाली कमली मॉस्कन की। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आसपास आपको अच्छे कैफ़ेज़ और स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा, तो पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।